बैंक मैनेजर है, 3 लाख सैलरी है, शराब पीता है, चलेगा ना? मेरी बच्ची जाके ठीक कर देगी। पैसा देकर जा रहे हो आप उस घर में, आपको मालूम है कि होने वाला दामाद शराबी है, 10 लाख सैलरी है, यकीन जाने 10 लाख इंटू 10 लाख प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे वो लोग आपके बच्चे को सताने में। और जो सासें आज जुल्म करके 20 साल 22 साल प्यारी मासूम बच्चियों की जानें ले लेते हैं, सता कर जुल्म कर करके, मजलूम जो अल्लाह से अकेले तन्हा रात के 2 बजे बिस्तर पे लेट कर सोचती भी है बेचारी, तो आपको अल्लाह का ऐसा अजाब आप पर आएगा वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। बच्चे को माँ से नहीं छीन लेना, बच्चे को बाप से नहीं छीन लेना। आज कई माँ बाप जो है पलंग पे पड़े हुए हैं, पैरालिसिस, बहू की वजह से वो हैंडपेक्ड हो जाता है, जोरू का गुलाम हो जाता है। गवाह रखिए अल्लाह को और बोलिए कि मैं बच्ची से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, इंशाअल्लाह करोड़ों रुपए से अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नवाजेगा। जोड़े की रकम लेने वाले औरतें ही ज्यादा होते हैं मर्द से भी। बाप से भी ज्यादा बड़ा रोल माँ का ही होता है कि नहीं, फ्रिज आना ही आना, सोफा लेना ही लेना, 2 लाख तो लेना ही, मेरा बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 10 लाख दे के पढ़ाइयों में, ये आना ही आना। ये रोल कौन अदा करते हैं? बाप से ज्यादा माँ अदा करती है। और जो सासें आज जुल्म करके 20 साल 22 साल प्यारी मासूम बच्चियों की जानें ले लेते हैं, सता कर जुल्म कर करके, मजलूम जो अल्लाह से अकेले तन्हा रात के 2 बजे बिस्तर पे लेट कर सोचती भी है बेचारी, तो आपको अल्लाह का ऐसा अजाब आप पर आएगा वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप। कि पहले जब लड़की वाले लड़के वालों को देखने आते थे और लड़कों को देखकर मोहल्ले के 10 लोगों को पूछते थे कि लड़का कैसा है। कोई भी XYZ मोहल्ले का अगर बोल दें कि ये सिगरेट पीता है, रिश्ता कैंसिल। किस पर? उस जमाने के 2 रुपए गोल्ड फ्लैग सिगरेट पर रिश्ता नहीं होता था कि लड़का सिगरेट पीता है। आज बैंक मैनेजर है, 3 लाख सैलरी है, शराब पीता है, चलेगा ना? मेरी बच्ची जाके ठीक कर देगी। पैसा देकर जा रहे हो आप उस घर में, आपको मालूम है कि होने वाला दामाद शराबी है, 10 लाख सैलरी है, यकीन जाने 10 लाख इंटू 10 लाख प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे वो लोग आपके बच्ची को सताने में। आर यू रेडी टू सी दोस टीयर्स इन द आईज ऑफ योर बिलवेड डॉटर्स? आपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी के लिए आपने ऐसे बच्चे के साथ आपने शादी कर दी, उसके बाद वो जुल्म ही जुल्म करते जा रहा है, जुल्म ही जुल्म करते जा रहा है। मजलूम की बदुआ जो होती है बड़ी खतरनाक बदुआ होती है वो। आप आर यू रेडी टू टेक सच? आप बच्चियों, प्यारे बच्चियों, आज से 20 साल के बाद की बात कर रहा हूं, शायद मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन आपकी जब बेटे बनेंगे, बहू लेकर आएगा बच्चा, उसको रानी की तरह ट्रीट करना आपने, क्योंकि नाम में बहू रानी बोलते हैं, आप उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते हो। वो बहू रानी है घर की, उसको बहू रानी की तरह ट्रीट करना है। इफ यू लव योर सन, आप अगर अपने बच्चे को चाहते हो, उतना ही, कम ज्यादा नहीं, 49-51 नहीं, जितना बच्चे को चाहते हैं उतना ही आप उसके शरीके हयात को भी चाहना, उतना रिस्पेक्ट देना उसको। थोड़ा 1 कदम आप पीछे ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो प्यारे बच्चियों में। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बच्चियां जाकर घर बिगाड़ दें। देखें आप जाकर 2 महीने टिक नहीं पा रहे हैं सास ससुरे के पास में जाकर घर में। आज से 30 साल पहले 8-8 बच्चे एक घर में होते थे, 8-8 बहुआं एक घर में होते हैं। मेरी खुद अम्मी जान को कभी मेरे दादी से बहस करते हुए आज तक मैंने नहीं देखा, नॉट अ सिंगल टाइम। मेरे अम्मी ने कभी 1 दफा शिकायत नहीं की, आवाज ऊंची आवाज में बात नहीं की। हत्ता के पहले तो शायद ये गलत सही उलमा बताते हैं, लेकिन पहले 1-1 साल तक नई दुल्हन अपने शौहर से हॉल में बात नहीं करती थी, ऑनर में सास ससुर बैठे हुए रहे तो। अब नाम से ही बुलाती हो, फयाज चलेंगे खाना खाने, दाल बनाए, सास करके। ये बच्चियां ऐसे नहीं बनना है आपको, वो खट्टा खाना है आपको, वो दाल खाना है आपको, वो फेस करना है उस चीज को। ऐसे आपको बहू बन के जाना है। 1 महीना नहीं रह सकते हैं जाकर सास ससुरे के साथ में।
बच्चे को माँ से नहीं छीन लेना, बच्चे को बाप से नहीं छीन लेना। आज कई माँ बाप जो है पलंग पे पड़े हुए हैं पैरालिसिस, बहू की वजह से वो हैंडपेक्ड हो जाता है, जोरू का गुलाम हो जाता है और माँ बाप के पास नहीं जा सकता, डर डर के जाना पड़ता है, बीवी का परमिशन लेना पड़ता है माँ से मिलने। ऐसे भी कोई जिंदगी है? जो कितनी तकलीफों से माँ आपको पैदा किए और वो लाल नहीं मिल सकता उससे, वो नहीं मिलाने वाली कौन औरत जात है? बीवी है। ऐसी बीवी आपने नहीं बनना है। कैसी माँ नहीं बनना है मैंने आप सबको बताया, कैसी बीवी नहीं बनना है मैंने आप सबको बताया। यू आर गोइंग टू प्ले वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल, बिलीव मी। मेरी बात को समझो आप लोग, प्यारे नौजवान जो बच्चियां यहां पर है ना, आप लोग सोसाइटी को चेंज कर दे सकते हैं, पूरे खानदानों को चेंज कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो, थोड़ा सा सब्र करना सीखो। इंशाअल्लाह मैंने बताया 2 सवारी जन्नत के हैं, एक सब्र और एक शुक्रगुजारी। जो मिल रहा है वो शुक्रगुजारी करना चाहिए। दस्तरखान को स्प्रेड करने वाले हाथ बनने चाहिए औरतों के। दस्तरखान को स्प्रेड करें, एक दिन खाना खिलाए। मैंने सुना किसी से कि अल्लाह 40 दिन का जिम्मेदारी ले लेता है कि आपके घर में कभी फाका नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर आज कंजूसी ऐसी करते हैं बहुत सारी औरतें कि दस्तरखान नहीं, सिर्फ चाय पिलाकर भेज देते हैं। ऐसा हाथ होना चाहिए, खिलाने वाले बने आप, गिवर्स बने आप, दिल खोलकर खिलाएं। कल का ना सोचें, क्योंकि कल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिम्मा लिया है रिस्क का आपका। कल नहीं होगा मेरे पास में, ये सोच है तो आपके ईमान को जीरो कर रहा है, क्योंकि आपके खाने की जिम्मेदारी किसने ली है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स या यूनाइटेड नेशंस के जो भी चेयरमैन है वो लोग ने लिया है आपके खाने की जिम्मेदारी? अल्लाह ने ली है। हम अल्लाह को पावरफुल मानते हैं तो फिर हमें डरने की क्या बात है? खर्चना सीखना चाहिए, कम से कम रिश्तेदारों पर। जब दूर से पसीनों में आते हैं एक गांव से एक शहर में, दस्तरखान वसी करो, जिंदगियां बदल जाएंगी आपकी इंशाअल्लाह। देखना ये चीज, ये मैसेजेस को आप कैद कर लो अपने सीनों में, बच्चों बच्चियां सब। इस चीज को अगर आप लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह, एक नई जिंदगी आप लोग की बनेगी, एक सेटिस्फाइंग लाइफ आप जिएंगे इंशाअल्लाह। कंपेयर करोगे तो आपको बेहद खुशी होगी कि मैं बच गया इस चीज से, मैं बहुत अच्छी जिंदगी मेरी गुजर रही है। इट मे बी वेरी टफ टू कन्विंस योर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए। बस अल्लाह से दुआ मांगते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ता खोलने वाला है, आपके दर्द को जानने वाला है, आपके फिक्र को समझने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है।